हेलो एवरीवन, आज हम सब नाउन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे। तो नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन ऐसे वर्ड है जिसका यूज़ हम नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम और थिंग के लिए करते हैं। जैसे राम, राम क्या है, एक पर्सन है, तो राम क्या है, नाउन है। प्लेस, प्लेस जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक प्लेस है, तो दिल्ली भी क्या है, एक नाउन है। थिंग, थिंग में कोई भी वस्तु आ जाएगी, जैसे कि टेबल, टेबल भी क्या है, एक नाउन है। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब नाउन के कुछ काइंड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, सेकंड, कॉमन नाउन, and third, collective noun, fourth, material noun, and fifth, abstract noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, ये क्या है, 5 टाइप्स हैं ऑफ नाउन के। अब हम एक एक करके सारे नाउन्स को पढ़ेंगे। तो पहला नाउन था प्रॉपर नाउन। A proper noun refer to the name of a person, place or thing. Example, राम, अलवर, टॉम, etc. तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, प्रॉपर नाउन रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा देश के नाम को बताते हैं। प्रॉपर नाउन, इसमें केवल हम एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी की जाति का बोध नहीं होता, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग। सिर्फ वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, जैसे कि राम एक वन पर्सन है, अलवर एक वन जगह का नाम है और टॉम एक वन बॉय का नाम है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, राम इज़ माई फ्रेंड। राम क्या है, मेरा फ्रेंड है, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन। आई लिव इट अलवर, तो मैं कहाँ रहता हूँ, अलवर में। अलवर कहाँ है, एक जगह का नाम है। ही इज़ टॉम, यह टॉम है, तो टॉम क्या है, एक लड़का है। तो प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी एक व्यक्ति, एक जगह और एक इंसान या वस्तु के नाम को बताता है। तो प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सेकेंड नाउन है कॉमन नाउन। A common noun is a noun referring to a person, place or thing. Common noun, इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह एक ही जाति के सब व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, इंडिया इज़ अ कंट्री। तो इंडिया वो किसी एक, उसके बारे में नहीं बता रहा है, इंडिया इज़ अ कंट्री, देश है पूरा। आयुष इज़ अ बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है कि आयुष क्या है, बॉय, बॉय की जाति को बता रहे हैं। रिवर, यमुना इज़ अ रिवर, यमुना क्या है, रिवर है, यानी कि सारी जातियों के बारे में, रिवर के बारे में कॉमन नाउन हमें बता रहे हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि ये एक ही जाति के सब व्यक्तियों, वस्तु तथा स्थानों का बोध कराता है। किसी स्पेशल पर्सन का इसमें वो नहीं होता, इसमें हम सारे सबकी जातियों के बारे में पूरा बताते हैं। ओके, अब थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन
for as a whole, as unit। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूहों का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन में हमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स के बारे में पता चलता है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, एज यूनिट, और ये इस पूरे समूह के बारे में, होल यूनिटी के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, कार्तिक हैज़ जॉइन द आर्मी। कार्तिक आर्मी ज्वाइन करता है। आर्मी एक इंसान की तो नहीं होती, आर्मी क्या होता है, यूनिट होती है, पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली। मेरी फैमिली कहाँ रहती है, दिल्ली में। दिल्ली क्या है, एक माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, इसमें क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूह। फैमिली क्या होते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप होता है फैमिली। अवर टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। हमारी टीम में 11 प्लेयर्स है। तो टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस विच थिंग आर मेड ऑफ, लाइक सिल्वर, आयरन, वुड, एक्सेट्रा। मटीरियल नाउन इससे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, राइस, वाटर, स्टोन, वुड। ये सब क्या है, ये सब है मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल। अब इसके फुल एग्जाम्पल है, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, एक मटीरियल नाउन है। शी हैज़ परचेज अ टी ऑफ सिल्वर। टी सेट ऑफ सिल्वर, तो क्या है ये टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने क्या ख़रीदा है, उसने टी सेट ख़रीदा है, वो भी सिल्वर का। सिल्वर क्या है, एक मटेरियल है। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। वुड क्या है, लकड़ी। तो लकड़ी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ओके। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नाउन ऑफ अ quality, action or state. Abstract noun refers ideas that we cannot see or touch. Abstract noun जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है, ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम भाववाचक जो संज्ञा है उसको क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, न देख सकते हैं। ओके, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं और ना ही हम इसको देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो हॉनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई लाइक योर विजडम। आई लाइक योर विजडम। तो विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। सो नेक्स्ट इज, अब ये क्या है, ये नाउन के अदर काइंड हैं। नाउन के स्पेशल 5 काइंड होते हैं, लेकिन 2 अलग से भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन जो होता है वो दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर में भी एंड प्लूरल फॉर्म में भी। एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। और ये ऐसा है, ये नाउन ऐसे होते हैं कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू। हमने टेबल्स को रेड एंड चेयर्स को ब्लू कलर से कलर किया, ठीक है। शी फाउंड $6 इन द टो ऑफ सॉक्स। उसने क्या किया, $6 उसको सॉक्स में से फाउंड यानी उसको मिले। तो काउंटेबल नाउन यानी कि फर्स्ट में था जो काउंटेबल नाउन, टेबल एंड चेयर्स, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। शी फाउंड $6। शी फाउंड $6, ये क्या है, काउंटेबल नाउन। $6 को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन आपको समझ में आ गया। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड
with both a singular and a plural form and its name anything that one can count। और ये वह है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नॉन काउंटेबल नाउन। अ नॉन काउंटेबल नाउन is a noun which does not have a plural form। जो नॉन काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होती and which refers to something that one cannot usually count। और ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आपको उसके नेम से ही पता चल रहा होगा, नॉन काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस। जो नॉन काउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में होती है, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स एंड आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। जो नॉन काउंटेबल नाउन है वो सिमिलर किसके होती है, कलेक्टिव नाउन्स के, एंड आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन के। इट्स अ मेन पॉइंट, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। क्या आप लोग ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं O2, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये क्या है, एक नॉन काउंटेबल नाउन है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। वो डिसाइड करते हैं फर्नीचर को बेचने का। इसमें ये नहीं बताया गया कि कितना फर्नीचर है। वो फर्नीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फर्नीचर को बेचेंगे। तो ये क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू।